की शेरनी की दहाड़। भाजपा की मध्य प्रदेश की शेरनी और घायल भी। पार्टी की जब चोट लगी तो एक घायल शेरनी की तरह दहाड़ रही। बीजेपी की यह शेरनी अचानक पार्टी कार्यालय पर पहुंची और मत्था टेककर पार्टी को विदा कर। यह पूर्व विधायक ममता मीणा बीजेपी कार्यालय पर पहुंची और मत्था टेककर पार्टी को विदा कर। पार्टी पदाधिकारियों को इस्तीफा दिया और इसके बाद वह पार्टी ऑफिस में मत्था टेककर बाहर निकली। दरअसल इन दिनों मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी में भगदड़ मची। इस बार पूर्व विधायक ममता मीणा ने तो बीजेपी की टेंशन ही बढ़ा दिया। हुआ यह कि ममता मीणा जिस चौचावड़ा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक रही थी, उस सीट पर बीजेपी ने दिल्ली में तैनात एक IRS अधिकारी की पत्नी प्रियंका मीणा को यहां से चुनावी जंग में भेज दिया। IRS अधिकारी की पत्नी को अचानक चुनाव मैदान में भेजे जाने से ममता मीणा खफा हो गई। ऐसा होना स्वाभाविक भी है। 2 दिनों के अंदर बीजेपी को मध्य प्रदेश में झटका पर झटका लगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों में शामिल प्रमोद टंडन और दिनेश मल्हार ने पहले ही इस्तीफा दे दिया था। अब ममता मीणा ने भी पार्टी से त्यागपत्र देकर बीजेपी की टेंशन बढ़ा दिया। अब सुनिए ममता मीणा से उन्होंने क्यों दिया इस्तीफा। दुखी मन से आज भाजपा को छोड़ा है, मैंने इस्तीफा दिया है। जितने भी प्राथमिक सदस्यता उसले से प्रदेश कार्य समिति और राष्ट्रीय किसान मोर्चे की कार्य समिति में सदस्य हूँ। इन सभी पदों से मैंने आज इस्तीफा दे दिया प्रदेश महामंत्री जी को और कार्यालय मंत्री जी को। आपको सबको पता है पूरा अभी 1 महीने का जो ये चल रहा मध्य प्रदेश के अंदर 39 सीटों को लेकर हमारे यहाँ चाचौड़ा से पैराशूट से प्रत्याशी उतार दिया गया और 5 महीना पहले आई जो कांग्रेस का पूरा बैकग्राउंड है, पूरा परिवार कांग्रेस का है और हवाई जहाज से आके यहाँ भाजपा से सदस्यता ले गई और उसके बाद में पार्टी ने पता नहीं कौन सा सर्वे देकर कौन सा सर्वे कराया। अब जानिए कौन है ममता मीणा। ममता मीणा को पहली बार 2008 में गुना जिले के चाचौड़ा से मैदान में उतारा गया था। वह कांग्रेस के शिवनारायण मीणा से 8022 मतों से उस समय हार गई थी। मगर 2013 के विधानसभा चुनाव में ममता मीणा ने कांग्रेस के शिवनारायण को 34,901 मतों के अंतर से पराजित कर दिया था। मगर 2018 के विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई कांग्रेस के लक्ष्मण सिंह से ममता मीणा चुनाव हार गई थी। उस समय लक्ष्मण ने 9,797 मतों के अंतर से जीत हासिल की थी। अब बीजेपी से टिकट न मिलने पर ममता मीणा ने विद्रोह शुरू कर दिया। बीजेपी की पहली सूची आते ही ममता मीणा ने विद्रोह शुरू कर दिया। वह खुलकर IRS अधिकारी की पत्नी प्रियंका मीणा के खिलाफ थी। 22 अगस्त को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष BD शर्मा से मुलाकात के बाद ममता मीणा ने अपने हजारों समर्थकों के साथ गुना जिले में शक्ति प्रदर्शन भी किया था। उस दौरान समर्थकों को संबोधित करते हुए घायल शेरनी की तरह दहाड़ रही थी। ममता मीणा ने कहा था कि मैं शेरनी हूँ और घायल भी हूँ। चाचौड़ा विधानसभा में अब पैराशूट की राजनीति नहीं होगी। कोई कांग्रेस से आता है और बीजेपी से टिकट लेता है। उन्होंने कहा था कि 40 वर्षों से लोगों ने पार्टी के लिए काम किया है, बैनर लगाए हैं, बीजेपी का झंडा लगाया है, पोस्टर चिपकाए हैं, उनके साथ न्याय कब हो। शेरनी से बच के रहना क्योंकि मेरे मां के सपूत भारत मां के सपूत ये हमारे सभी आज ये सभी आप सब लोग मुझे सच्ची राह दिखाना, सच्चे मार्ग, क्योंकि मेरा मार्गदर्शक आप लोगों। मैंने 18 साल उस समय मेरा छोटा सा बच्चा था जब मैंने राजनीति में कदम रखा। बहुत छोटा सा बालक था, लेकिन मैंने आप लोगों की गोद में डालकर और मैंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, बरसात नहीं देखी, मैंने सर्दी गर्मी कुछ नहीं देखी। आपका सुख है तो मेरा सुख है, आपका दुख है तो मेरा दुख है, यही मान कर मैं चली हूँ आप सबके बीच में। मेरे बच्चों का, मेरे माता पिता का, मेरे पति का, उस समय मेरे ससुर जी भी जिंदा थे, मेरे ससुर जी साथ
तुम्हारा परिवार है और इनके साथ जाकर काम करो, इनके साथ जाकर मेहनत करो। अरे रात को 4 बजे भी अगर मैं पहुंची तो मेरे परिवार के लोगों ने कभी ये नहीं पूछा कि 4 बजे तू कहां से आ रही है। मुझसे कभी मेरे परिवार ने ये नहीं कहा कि रात को 2 बजे कहां से आ रही है। तू 2 दिन घर नहीं आई, क्षेत्र की जनता की खुशी में, क्षेत्र की जनता के गम में तू घर उनके 6 रात दिन लगी रही। तू कहां है कभी नहीं पूछा, क्योंकि मेरे परिवार